वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेद। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 तस्य अशीतियम अध्यायः। जिस व्यक्ति को चेष्टा मतलब विहार और आहार के अनुकूल ऋतु सातम्य ज्ञात है, उसके ही अशीत आदि मतलब पान, अशीत, लीड और खदित चारों प्रकार के आहार सेवन से बल और वर्ण बढ़ते हैं। यहाँ पर चक्रपाणि ने चेष्टा शब्द से व्यायाम, व्यवसाय और अभ्यंग का ग्रहण किया है। अब एक संवत्सर मतलब एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को ही हम आदान काल बोलते हैं और दक्षिणायन को हम विसर्ग काल कहते हैं। उत्तरायण में 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ऐसे ही दक्षिणायन में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। अब उत्तरायण मतलब आदान काल में सूर्य बलवान रहता है इसलिए आग्नेय, और विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान रहता है इसलिए सौम्य। अब यहाँ पर आदान काल में सूर्य बलवान है तो वायु अतिरुक्ष रहेगी, और सूर्य बलवान है तो चंद्रमा का जो बल है वह व्याहत मतलब क्षीण रहता है, और विसर्ग काल में वायु अतिरुक्ष नहीं रहती क्योंकि चंद्रमा बलवान है, और चंद्रमा का बल अव्याहत मतलब पूर्ण रहता है। ऐसे ही आदान काल में सूर्य तथा वायु जगत का शोषण करते हैं मतलब सुखाते हैं, और विसर्ग काल में चंद्रमा जगत को तृप्त करता है। अब श्लोक नंबर 8 पर आते हैं। आदाव अंते च दौर्बल्यम मतलब आदि और अंत। आदि मतलब पहले और अंत मतलब सबसे लास्ट में। च दौर्बल्यम विसर्ग आदानयोर ननाम मतलब विसर्ग और आदान मतलब विसर्ग का आदि। आदि किसे बोला गया? विसर्ग का, और अंत में बोला गया है आदान का। तो विसर्ग के आदि में और आदान के अंत में, देखिए आप, विसर्ग के आदि में और आदान के अंत में मतलब ये दौर्बल्यम। आदाव अंते च दौर्बल्यम मतलब विसर्ग काल का आदि और आदान काल का अंत, ये होता है दौर्बल्य। मध्य मध्य बलम मध्य बलम तो अंते श्रेष्ठम अग्रे, अंत और अग्रे में श्रेष्ठ बोला गया। तो आदि मतलब अग्र और अंत ये होता है श्रेष्ठ बले च निर्दिशे। तो आदान काल में शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ये 3 हो गई ऋतु हैं, और विसर्ग काल में हो गई वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु है। अब आदान काल में शिशिर इसकी आदि है मतलब शुरुआती आदि, आदान काल का अपना मध्य ये और अंत ये ग्रीष्म ऋतु हो गई। ऐसे ही विसर्ग काल में वर्षा ऋतु इसकी आदि हो गई मतलब सबसे पहली अपना ऋतु विसर्ग काल की वर्षा, मध्य की शरद और अंत की हेमंत। तो ग्रीष्म में और वर्षा में दौर्बल्य, बसंत में और शरद में मध्यम बल, शिशिर में और हेमंत में श्रेष्ठ बल, ऐसा बताया है। अब अष्टांग संग्रह के अनुसार ऋतुओं में वायु की दिशा की बात करते हैं तो हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्तर की वायु चलती है, बसंत में दक्षिण दिशा की वायु चलती है, ग्रीष्म में नैऋत्य की वायु चलती है, शरद में पूर्व दिशा की वायु और वर्षा में पश्चिम की वायु। यह क्वेश्चन पीएचडी में पूछा गया है। अब बात करते हैं शुरुआती ऋतु की। तो चरक ने, सुश्रुत ने और वाग्भट ने हेमंत ऋतु से शुरू करा है। मतलब जो अपना ऋतुचर्या जो अध्याय है इसमें चरक ने और सुश्रुत ने और वाग्भट ने हेमंत ऋतु से शुरू करा है। ऋग्वेद में भी शरद ऋतु से शुरू हुआ है। नागार्जुन ने वर्षा ऋतु से और हारित ने भी वर्षा ऋतु से शुरू किया है। अब बात करते हैं हेमंत ऋतुचर्या की। तो हेमंत ऋतुचर्या में शीते शीत अनिल स्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि मतलब शीत ऋतु में शीत मतलब शीतलता अधिक रहती है, और शीतलता अधिक रहने के कारण वायु का स्पर्श भी उस समय शीतल अपना रहता है, और आभ्यंतर मतलब अंदर की जो अपना रुकी हुई वायु है वह अंदर ही अपना रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है। मतलब अंदर की जो अग्नि है, अग्नि अब अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रही, और साथ में वायु भी अंदर रुकी हुई है, तो वो वायु उस अग्नि को बढ़ा देती है। संरुद्धो बलिनाम बलि उस अग्नि को वायु बढ़ा देती है। और पक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु सम, इसीलिए हम हेमंत ऋतु में जो गुरु आहार द्रव्य का ग्रहण करते हैं तो वो अग्नि उसको पचाने में समर्थ हो जाती है, और हमें
अधिक भूख भी लगती है। हेमंत ऋतु में हमें ज़्यादा भूख लगती है। इसका कारण यह है कि अग्नि बाहर नहीं निकल पाती है और जो वायु है वो उस अग्नि को और बलवान कर देती है। इसमें चक्रपाणि ने कुंभकार पवन न्याय लगाया है। ठंड में वायु प्रकोप के दो कारण बताए हैं, पहला धातु क्षय और दूसरा है शीतता। इस प्रकार अग्नि के प्रबल होने पर जब उसके बल अनुसार ईंधन नहीं मिलता तब अग्नि शरीरस्थ धातु को पचाने लगती है, अतः वायु का प्रकोप हो जाता है। अब देखते हैं हम श्लोक नंबर 11-13 में हेमंत ऋतु में आहार। हेमंत ऋतु में हमें स्निग्ध, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करना है। अति मेदस्वी, औदक और आनूप मांस और बिलाशय मांस का सेवन करना है। मदिरा, सीधु और मधु का पान करना है। तो इसकी ट्रिक है हेमंत का मौसम, तो MS है, तो मदिरा, सीधु और मधु का पान। दूध विकार, इक्षु विकार, वसा, तेल और नए चावलों का भात, इनका सेवन करना है। गर्म जल का सेवन करने से आयु की हानि नहीं होती है। अब अगला देखते हैं हेमंत ऋतु में विहार। तो इसमें तेल का अभ्यंग, उत्सादन, मूर्धनि तेल, जैंताक्स्वेद, आतप सेवन, उष्ण भूमि ग्रह, उष्ण गर्भगृह, वाहन, शयन और आसन को कपड़े के पर्दे आदि से ढक कर रखना तथा उन पर प्रावार, आजिन, कोशे या प्रवणी तथा कुतक बिछाकर बैठना। मतलब ऊनी वस्त्र का सेवन, ऊनी वस्त्र पहनना या आप जिस पर शैया पर अपना ऊनी वस्त्र को बिछाना, उष्ण गर्भगृह में शयन करना, उसी में निवास करना, ये सब है। शरीर पर भारी और गर्म वस्त्र धारण करना, घिसे हुए अगर का शरीर पर गाढ़ा लेप करना। अब जो ये अगर है यह उष्ण होता है, इसे हम शीत ज्वर में, ये अपना चिकित्सा बताई गई है उसमें शीत ज्वर में प्रयोग करते हैं हम अगरू का अगर। और यथेष्ट मैथुन करना, इम्पोर्टेंट है यथेष्ट मैथुन करना। हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार विहार, मतलब क्या नहीं करें। तो वर्जयेद अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम प्रमित आहारम उदमंतम हिम आगमे। तो अन्न और पान, वातल माने जो वातवर्धक अन्न पान हो उनका सेवन नहीं करना, लघु आहार द्रव्यों का सेवन नहीं करना, प्रवात माने जो तीव्र वायु, जो तेज वायु आती है उसका सेवन नहीं करना, प्रमित आहार मतलब नपातुला भोजन वो भी नहीं करना, और उदमंथ मतलब सत्तू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम प्रमित आहारम उदमंथम हिम आगमे। अब देखते हैं अगली ऋतु शिशिर ऋतु। हेमंत शिशिरो तुल्यो, मतलब हेमंत और शिशिर ऋतु दोनों समान होती है। शिशिर अल्पम विशेषण, किंतु शिशिर ऋतु में कुछ विशेषताएं हैं, थोड़ी विशेषताएं हैं। तो वो क्या है, आदान काल होने से शिशिर ऋतु में रुक्षता आ जाती है। मेघ मारुत वर्षा के कारण शीत पड़ने लगती है। विशेष रूप से निवात तथा उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए। अब इसमें जो हेमंत ऋतु में ही हमें आहार विहार बताए गए हैं उसी का पालन करना है। बस जो वर्जनीय आहार और विहार है वो अलग से वर्णित है। तो इसमें बताते हैं कटु तिक्त कषायानि, मतलब कटु तिक्त और कषाय रस का सेवन नहीं करना। वातलानि लघुनि च, मतलब वातवर्धक और लघु आहार द्रव्यों का भी सेवन नहीं करना। अन्नपान का, शिशिरे शीतलानि च, और शीतल अन्नपान, शीतल माने जो ठंडे अन्नपान है, ऐसा नहीं कि आप ठंडा मतलब शीतल अन्नपान का सेवन कर रहे हैं। जैसे आपने सुबह का बना हुआ है तो उसको आप शाम को, ठंडा है उसको आप बिना गर्म करे खा रहे हैं, तो ऐसे शीतल अन्नपान का सेवन भी नहीं करें। बसंत ऋतुचर्या में आते हैं। तो हेमंत ऋतु में संचित हुआ जो कफ है वो बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर जठरा अग्नि को मंद कर देता है। अब जो संचित हुआ कफ है वो सूर्य की तेज किरणों से पिघलता है और वह पिघलकर आमाशय में जाकर के अग्नि को मंद कर देता है। और जब अग्नि मंद होती है तो आमाशय में यदि है तो उसके लिए हमने चिकित्सा पढ़ी है वमन। तो वमन आदि पंचकर्म करने का निर्देश है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वमन आदि पंचकर्म करने का निर्देश किस ऋतु में किया गया है, तो बसंत ऋतुचर्या में।
त्याज्य आहार और विहार, यह क्वेश्चन राजस्थान पीजी में पूछा गया था। इसमें हमें क्या क्या नहीं करना है। त्याज्य मतलब निषेध है, तो इसमें गुरु, अम्ल, स्निग्ध और मधुर आहार का सेवन नहीं करना है। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। तो त्याज्य आहार विहार में गुरु, अम्ल, स्निग्ध और मधुर आहार और दिन में शयन नहीं करना चाहिए। अब सेवनीय आहार और विहार देखते हैं। तो व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल ग्रह, अंजन, सुख अंबुना शौच विधि, मतलब मल मूत्र त्याग के आते हैं, उसके बाद गुनगुने जल का प्रयोग करना, शौच विधि के पश्चात गुनगुने जल का प्रयोग करना। मिले हुए चंदन और अगर का शरीर पर लेप करना, चंदन और अगर का शरीर पर लेप बताया है। हमने इससे पहले अगर जो था वह हमने पढ़ा है हेमंत ऋतु में, केवल अगर वो हमने पढ़ा हेमंत ऋतु में। बसंत ऋतु में सेवनीय में आता है चंदन और अगर दोनों। यव गोधूम भोजन, मतलब यव जौ का, गोधूम मतलब गेहूं का, इनसे निर्मित भोजन करना। शारभम शासमेनेयम मांसम लावक पिंजलम, निर्गद, सिधु और माधविक का पान करना। बसंते अनुभवेत स्त्रीणाम काननानाम च यौवनम, मतलब स्त्रियों और उपवनों के यौवन का अनुभव करना। अगली ऋतु है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य रवि अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेते हैं। स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम, स्वादु मतलब मधुर, शीत वीर्य वाले, द्रव स्निग्ध अन्नपान, ये सब हितकर होते हैं। शीतम स शर्करम, मतलब शीतल, शर्करा मतलब चीनी के साथ, शीतल मंथ, मंथ का सेवन यहाँ पर करना है। सत्तु जांगलान मृग पक्षिण, मतलब जांगल पशु पक्षियों का मांस का रस का सेवन भी बताया है। घृतम पयहस शाली अन्नम, मतलब घृत का सेवन करना, पय दूध का सेवन करना और शाली अन्न का सेवन करना। ग्रीष्म ऋतु में वर्जित आहार और विहार, इसमें बताते हैं मध्यम अल्पम न वा पेयम अथवा सुबहु उदकम, या तो मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में करें अथवा नहीं करें, और यदि मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो उसमें अधिक जल मिलाकर, सुबहु उदकम मतलब अधिक, बहु उदक मतलब जल, तो अधिक मात्रा में जल मिलाकर सेवन करें। लवण अम्ल कटु उष्णानि व्यायाम च आत्र वर्जयेत, लवण, अम्ल और कटु रस वाले द्रव्यों का सेवन, उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों का सेवन और व्यायाम, ये सब वर्जित हैं। ग्रीष्म ऋतु में विहार की बात करते हैं तो दिन में शीतल कमरे में शयन, रात्रि में चांदनी से शीतल छत पर और चंदन का लेप, मोती मणि धारण, शीतल उद्यान, शीतल जल, शीतल पुष्प कुसुम का सेवन करें और मैथुन का निषेध है। इससे पहले हमने हेमंत ऋतु में पढ़ा यथेष्ट मैथुन करें और ग्रीष्म ऋतु में मैथुन का निषेध है। ऐसे ही भाव प्रकाश ने स्त्री प्रसंग हेतु आयु बताई है। तो बाला 16 वर्ष की जिसका सेवन ग्रीष्म शरद में करें, तरुणा 32 वर्ष की जिसका शीतकाल में करें, प्रौढ़ा 50 वर्ष की जिसका वर्षा और बसंत ऋतु में। वाग्भट ने ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन पर मैथुन करे ये बताया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अय्या में। अगली ऋतु है हमारी वर्षा ऋतुचर्या। वर्षा ऋतु में भूमि से वाष्प निकलती है और उस वाष्प के कारण त्रिदोष का प्रकोप होता है, और जब मेघ की बूंदें जो जमीन पर गिरती है तो उससे कफ और वात का प्रकोप होता है, और जब बूंदें गिरती है तो जल का अम्लीय विपाक हो जाता है और उस अम्ल विपाक से पित्त और कफ का प्रकोप होता है, और अम्ल विपाक के कारण अग्निमंद होती है तो अग्निमंद से भी पित्त कफ का प्रकोप होता है, और जब धातुक्षय होती है तो धातुक्षय में वात का प्रकोप होता है। ऐसे इन सब क्रियाओं में हमें साधारण कर्म करना चाहिए। साधारण कर्म में क्या है तो त्रिदोष नाशक और अग्निदीपन चिकित्सा करेंगे। त्रिदोष नाशक और अग्निदीपन चिकित्सा हमें करनी है वर्षा ऋतु में साधारण कर्म के लिए।
अब वर्षा ऋतु में वर्जित आहार और विहार, हमें क्या नहीं करना है। तो उदमंथ मतलब सत्तू का सेवन, दीवा स्वप्न दिन में सोना, अवश्याय मतलब ओस जो गिरती है उसमें बैठना, नदी जलम नदी के जल का, व्यायाम आतपम मतलब व्यायाम नहीं करना, आतप मतलब धूप का सेवन नहीं करना, वैवाय मतलब मैथुन, इन सब को त्याग देना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना है। वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार और विहार, हमें क्या क्या सेवन करना है आहार और विहार। तो पान भोजन संस्कारण प्रायः शूद्र, मतलब वर्षा ऋतु में आप कोई भी अन्नपान ग्रहण कर रहे हो उसमें शूद्र प्रायः हो, ऐसा जिसमें शूद्र मतलब शहद हो ऐसा सेवन करें। अम्ल लवण स्नेह द्रव्य का सेवन करें। यव गोधूम शालय, यव माने जौ, गोधूम माने गेहूँ, शाली चावल का। पुराने हो जो, क्योंकि जो पुराने होते हैं वो लघु होते हैं, तो पुराने इनका सेवन करें। यव गोधूम शालय पुराण। जांगल मास, जांगल मास हमें अभी पढ़ के आए हैं, ग्रीष्म ऋतु में भी जांगल मास बताया है। युष मधु मिलाकर अल्प मात्रा में माधविक अरिष्ट अम्बुपान। माहेंद्र जल गर्म करके शीतल किया हुआ कूप या सरोवर का जल पान करें। प्रघर्षण, प्रघर्षण मतलब शरीर का घर्षण करना, घीसना। उदवर्तन उबटन, स्नान, गंध सुगंधित माला का धारण, लघु और शुद्ध वस्त्र का धारण करें। शरद ऋतुचर्या, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। अब उस पित्त के लिए बताते हैं कि वर्षा ऋतु में जिस पित्त का संचय हुआ था और उस पित्त के कारण शरद ऋतु में उसका प्रकोप होता है सूर्य की किरणों से। शरद ऋतु में सेवनीय आहार और विहार है। तो भूख लगने पर मधुर, लघु, शीत, तिक्त, पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रा पूर्वक सेवन करें। इसमें लाव, कपिंजल, ऐन, उरभ्र, शरभ और खरगोश का सेवन, इसके मांस का सेवन करें। शालीन स यव गोधूमान, इससे पूर्व हमने पढ़ा वर्षा ऋतु में यव गोधूम शालयः पुराण, और शरद ऋतु में पढ़ रहे हैं शालीन स यव गोधूमान। सेव्यानाहुर घन अत्तिज, इसमें तिक्त सर्पीपान और विरेचन। यह क्वेश्चन PhD 2015 में पूछा गया है कि तिक्त सर्पीपान और विरेचन का प्रयोग किस ऋतु में करना है। तो शरद ऋतुचर्या में। और रक्त मोक्षण क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पित्त का प्रकोप होता है और पित्त को शांत करने के लिए रक्त मोक्षण श्रेष्ठ है। शरद ऋतु में त्याज्य आहार और विहार क्या नहीं करें। आतपश्च वर्जनम, माने धूप का सेवन नहीं करना है। वसा तेलम अवश्यायम औदक आनुपम आमिषम, माने वसा का, चर्बी का, तेल का, अवश्याय मतलब ओस का, औदक और आनुप मांस का सेवन नहीं करना है। शार का, दधि माने दही का, दिवा स्वप्न दिन में सोना। प्रागवाद, प्रागवाद मतलब पूर्वी वायु, जो पूर्व दिशा की वायु है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रागवाद इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं हंसोदक। दिवा सूर्य अंशु संतप्तम, निशी चंद्र अंशु शीतलम, मतलब दिन में सूर्य की किरणों से तप्त और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल। कालेन पक्वम, और काल के स्वभाव से वो पक गया है। निर्दोषम अगस्त्येन विषीकृतम, और अगस्त तारा जब निकलता है उसके उदय होने से, उसके प्रभाव से जो जल है वह विषीकृतम मतलब वो विष रहित हो जाता है। उस जल को हम कहते हैं हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि, उस जल को हम हंसोदक कहते हैं। और यह हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र, शुचि मतलब पवित्र, स्नान पान अवगाहेषु शस्यते तद्धिता अमृतम, और इसका प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं। तो स्नान के रूप में, पान के रूप में, और अवगाहन मतलब बाथ टब में बैठ करके। तो स्नान, पान और अवगाहन। हंसोदक का वर्णन चरक ने किया है, वाग्भट ने किया है, काश्यप ने किया है। भाव प्रकाश ने इसको अंशुदक नाम से वर्णन किया है। सुश्रुत ने हंसोदक का वर्णन नहीं किया है। इम्पोर्टेंट है। श्लोक नंबर 48 पर आते हैं। शरद ऋतु में प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर होता है। प्रशस्यन्ते प्रदोषे च इंदुर अश्मयः,
रेफरेंशियल लाइन है ओक सात्मिका वर्णन। तो ओक सात्मिका वर्णन किस अध्याय में है? तो चरक सूत्र के 6ठे अध्याय में। चेष्टा और आहार के अनुसार ऋतु सात्मिक का उपदेश किया गया है। जो आहार और विहार उचित होने से उपसेते अर्थात शरीर के लिए हितकारी होते हैं उसे ओक सातम्य कहते हैं। इस ओक सातम्य में 4 प्रकार के सातम्य बताए गए हैं: ऋतु, ओक, देश और रोग। यह अतिरिक्त लिखा गया है। शारंगधर ने यमदृष्टा का वर्णन किया है। यमदृष्टा में कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन और मार्गशीर्ष मतलब अगहन के प्रारंभिक 8 दिन, ऐसे कुल 16 दिन होते हैं। स्वल्पो भुक्तो ही जीविका। ऋतु संधि, इसका वर्णन वाग्भट ने किया है। तो अंतिम ऋतु के 7 दिन और प्रारंभिक ऋतु के 7 दिन। तो इसको यदि हम सहसा छोड़ देते हैं मतलब सहसा त्याग देते हैं तो इसको सहसा त्यागने पर असातम्य रोग होते हैं। यहाँ पर हमारा चरक सूत्र अध्याय 6 संपूर्ण होता है।